व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ऑफिस बिजी इन सर्टन टास्क, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ काम थे और फिर घर में भी। वैसे तो डेफिनेटली इट वाज द एंड ऑफ द ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, तो वो एक वेकेशंस वाला सीन चल रहा था। बट उसमें मुझे मेरे थीसिस के लिए वाइवा की प्रिपरेशन करनी थी और कुछ और भी मेरे टास्क थे साथ अटैच, तो आई वाज बिजी देयर और मैं प्रॉपर वीडियो ही नहीं कोई बना सकी रिव्यू के लिए, क्योंकि रिव्यू देने के लिए प्रॉपर उस कंटेंट को पढ़ना पड़ता है। बेशक मैंने पहले से ही क्यों ना उसको गो थ्रू किया हो, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। वेल, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस चैनल पर रिव्यू दूंगी उस चैनल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूट्यूब पे जहाँ पे मोस्टली जो नॉवेल्स हैं वो किन कैटेगरीज़ में आए होते हैं, रोमांटिक या बोल्ड कैटेगरीज़ में, या बहुत ही अडल्ट वर्जन होता है, और फिर उसमें आगे फर्दर है कि कोई कंटेंट को बहुत फाइनी इसके साथ लिख रहा है और कोई उसकी बहुत चीप फॉर्म को पोर्ट्रे कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि इन सच काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग वर्ड इन यूट्यूब, द चैनल विच आई एम गोइंग टू रिव्यू और उन पर अपलोड होने वाले सारे नॉवल, इट स्टैंड्स आउट। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स Islamic content along with the inspiring and thrilling stories, equally motivating, और उसके अलावा यह कि वो आपको एक फील दे रही होती हैं कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही वहाँ पर नहीं हो, बट फॉर योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपसे ये चैनल जो है इसमें एक बहुत अच्छा ब्लेंड है स्टोरी टेलिंग का, इंस्पायरिंग नैरेटिव्स का और इस्लामिक और मॉरल टीचिंग्स और वैल्यूज़ का। वेल, बाकी मैं रिव्यू करती हूँ और रिव्यू में मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी एंड देन यू गाइज डेफिनेटली वुड डाइसेक्ट दिस कि वो कितना इन सब चीज़ों के साथ मैच कर रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं अब जब भी कोई भी वीडियो ऐड करूँगी उसमें जिस भी चैनल को रिव्यू करूँगी मैं उस कॉन्टेंट को कैटेगराइज भी कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, और उसके अलावा मैं जो सर्टन ट्रोप्स उस वर्क के साथ अटैच होंगे ना मैं उनको भी क्लियर कर दूँगी। आप लोगों को भी ईजी हो जाए, आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो द नेम ऑफ द चैनल विच आई वुड रिव्यू इन दिस वीडियो इज़ उमायमा शफीक कुरैशी। बेसिकली इट्स द नेम ऑफ द राइटर, और अगर चैनल पे लैंड हो तो बहुत अच्छा बैनर लगा हुआ है, फबी अजी आला रब्बिकुमातु का ज़िबान, वहाँ से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको। मैंने हमेशा कहा ना कि एक चैनल से ओवरऑल सारी पर्सनैलिटी और राइटिंग कॉन्टेंट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है, ऑल टाइप ऑफ नॉवेल्स आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एक्सेप्ट बोल्ड नॉवेल्स। तो स्पिरिचुअल नॉवेल्स इन्होंने लिखा हुआ है, फनी नॉवेल्स लिखा हुआ है, और साथ में सस्पिशियस नॉवेल्स, सैड एंड हैप्पी नॉवेल्स एंड लव स्टोरीज। तो आई वुड डेफिनेटली से कि अभी तक इनके जो चैनल पे अपलोड होने वाले राउंड अबाउट 4 या 5 नॉवेल्स हैं, ये सारी ही कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, उनका एक एमलगम है। बट मोस्ट प्रॉबेबली अगर मैं ये कहूँ कि स्टोरी टेलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ और इस्लामिक टीचिंग्स और एक मॉरल लेसन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इनके कंटेंट और नॉवल और स्टोरी से, तो इट वुडंट बी रॉन्ग। सब्सक्राइबर्स वाइज देखा जाए तो बहुत कम है, लाइक एवरेज सब्सक्राइबर्स हैं, राउंड अबाउट 11.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो शायद ये कि सबको इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, यहाँ पीपल दे डोंट रेजोनेट विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, विद सच काइंड ऑफ नॉवेल्स। सो इस वजह से बट लेकिन मैंने इनके चैनल पे एक नॉवल पढ़ा है, दैट इज़ अलहम्द से वन्नास तक, एंड गाइज यू वुड नॉट बिलीव मी, द प्लॉट, द स्टोरी, द नैरेटिव, इट वाज एक्सेप्शनल। जैसे हम लोग एक प्रॉपर उर्दू कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स को पढ़ रहे होते हैं बाय सॉलिड गुड राइटर्स, आई वुड डेफिनेटली कैटेगराइज हर वर्क, दिस चैनल्स कंटेंट एंड नॉवेल्स इन दैट पार्ट। क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये सिर्फ नहीं था कि कुछ इस्लामिक या कुछ मॉरल ऐसा जो है वो बताया जा रहा है, बिकॉज वो एक सर्टन कैटेगरी है जिनको इस तरह का स्टफ पढ़ना है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको फिर बोल्ड पढ़ना है तो डेफिनेटली वो बोल्ड की तरफ ही जाएंगे। द रीज़न वाई आई एम अप्रिशिएटिंग सच कंटेंट या इनके नॉवेल्स को, क्योंकि मैंने खुद भी जो पढ़ा है, इतने अच्छे प्लॉट ट्विस्ट के साथ ही आती हैं, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर्ली प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होती हैं। इट मीन्स कि उनका एक प्रॉपर प्लॉट होता है, कंप्लीटली एक अप एंड डाउन और शिफ्ट आ रहा होता है सस्पेंस को लेके, थ्रिल को लेके। अगर आप लोगों में से किसी ने जन्नत के पत्ते पढ़ा हो बाय निम्रा अहमद, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि दैट स्टोरी वो ज़्यादा उस साइड पर रेजोनेट कर रही है, सस्पेंस बेस्ड स्टोरी है या उसमें थ्रिल है और एक मिस्ट्री है और साथ में कंप्लीट एडवेंचर है। तो मेरे लिए जब मैंने अलहम्द से वन्नास तक पढ़ा तो मुझे ऐसी ही फील आ रही थी कि जैसे मैं कोई बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉलिड और प्लॉट ड्रिवन नॉवल पढ़ रही हूँ, जिसमें उसी तरह से ही सस्पेंस था, थ्रिलिंग एलिमेंट्स थे और स्टोरी बहुत अच्छी क्राफ्टेड थी। फिर उसमें डेफिनेटली कोई ऐसे बोल्ड एलिमेंट्स नहीं थे, कुछ भी अडल्ट कैटेगरी में ये नहीं फॉलो हो रहा था, बल्कि मैं ये कहूँगी कि कम लिखा हुआ था और उस कम लिखे हुए में भी बहुत ज़्यादा बात की हुई थी, जैसे कि थोड़े लफ्ज़ों में आप ज़्यादा बात को क्लियर कर दो, और उसके साथ साथ इस तरह से कैरेक्टर्स वूवन थे या स्टोरी इस तरह से वूवन थी कि आप कंप्लीटली लिंक्ड थे हर एपिसोड के साथ, दैट यू वर एक्साइटेड कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे थ्रिलिंग और सस्पेंस बेस्ड एलिमेंट्स थे। मैंने जब नॉवल पढ़ा था अलहम्द से वन्नास, इट वाज लास्ट ईयर, उसके बाद इनके राउंड अबाउट 2 नॉवेल्स जो है वो और आ चुके हैं। एक नॉवल जो है वो निसा है और उसके अलावा जो भी करंटली ऑन गोइंग नॉवल है वो हौला है। बेसिकली 5 नॉवेल्स में से सिर्फ एक ही नॉवल को पढ़ा हुआ है। निसा की भी सिर्फ कुछ एपिसोड्स थी जिन्हें मैंने गो थ्रू किया था, लेकिन अलहम्द से वन्नास जो है वो मैंने कंप्लीट पढ़ा हुआ है, और मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं प्रॉपर्ली हौला को पढ़ सकती। नॉवल तकरीबन एपिसोड 74 तक पहुंच चुका है, तो शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा सारी एपिसोड्स को पढ़ना और पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करना और फिर उस पर रिव्यू देना, इट इज़ क्वाइट अ टास्क और थोड़ा टफ है। तो फिर इस वजह से मैं स्पेसिफिकली हौला के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं राइटर की तरफ से ही एक नोट को पढ़ रही थी जो इस नॉवल के स्टार्ट होने पे उन्होंने ऐड किया हुआ था कि किस तरह जो हौला है वो
वो बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एक तो डाइवोर्स और दूसरा फेमिनिज्म। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा औरतों के हकूक़ कह लें, और इस स्टोरी कहीं ना कहीं उसी से लिंक करी है। और हौला जो है वो नाम वैसे लड़कियों का ही नाम होता है, तो आई थिंक उसी से ही इन्होंने जो है इसका नाम रखा हुआ है। जो पिछला नावल था निसा, निसा भी औरत को ही कहते हैं। तो इनके जो नॉवल्स हैं उसमें फीमेल एम्पावरमेंट होती है डेफिनेटली, बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स दे हैव देयर ओन स्क्रीन टाइम, देयर ओन स्पेस नॉवल में, और उसके अलावा इक्वली वो एम्पावरिंग भी होते हैं, स्ट्रेंथन्ड कैरेक्टर्स होते हैं, और दे हैव देयर ओन वॉइस। जब मैंने अलहम से वन्नास पढ़ा था तो आई वॉज क्वाइट मेजमराइज्ड बाय सच थिंग्स, क्योंकि प्लॉट में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहा था, और कैरेक्टर्स के साथ आप बहुत लिंक्ड फील कर रहे थे। उनके कोई बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक किस्म के डायलॉग्स नहीं थे, कुछ भी टिपिकल था ही नहीं। तो इस चैनल का जो एटमॉस्फेयर है ना वो काफ़ी प्लेजेंट सा और काफ़ी सूदिंग सा फील होगा। एंड आई वॉज लिटरली चेकिंग द एस्थेटिक के ओवरऑल जो चैनल है उस पर थंबनेल्स इतने प्यारे बने हुए हैं, कलर पैटर्न जो है वो बहुत सेट सा है, लाइक देयर इज़ ग्रे, देयर इज़ दिस ब्लैक, देन सम बेज। तो हर स्टोरी जैसे कि सर्टन एक थीम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके साथ फिर इतना खूबसूरती से उसके ऊपर जो है वो उर्दू को लिखा हुआ है। थंबनेल्स बहुत कैप्टिवेटिंग है, बहुत प्यारे हैं, उनमें आपको एक एस्थेटिक फील और एक एस्थेटिक वाइब आ रही होती है। तो अ पर्सन लाइक मी आई लव सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह इन्होंने एक वीडियो में बताया हुआ था, लिखा हुआ था कि किस तरह जो है वो ये स्टोरी क्राफ्ट करने में हौला इनको काफ़ी टाइम लगा, और ये इनकी अब तक की बाकी लिखी हुई स्टोरी से डिफरेंट है। और ये भी अमलगम है कि इसमें डिफरेंट जो है वो थीम्स आपको मिलेंगे, लेकिन पेक्यूलियरली 2 सब्जेक्ट्स थे, डाइवोर्स और फेमिनिज्म, जिस पे इन्होंने बात करनी थी। और फिर ये भी कह रही थी कि उन्होंने बहुत खुल के उस बात को नहीं किया, काफ़ी राउंड अबाउट किया है। देयर वर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है, और बहुत आपके इनिशियल स्टेप्स हैं, तो आप उसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे होते कि वो लर्निंग के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्शियल बन जाए, और जो चीज़ आप लोगों में इनग्रेन करना चाह रहे हो, या एक लर्निंग के प्रोसेस पे चले हो, या अपनी तहरीर से, अपनी लिखाई से किसी को बेहतर करना चाह रहे हो, ना सिर्फ कि वो इन्जॉय करें बल्कि ओवरऑल उनकी ग्रोथ भी हो, तो वो पर्पज़ ये कह रही थी कि उनका फिर कम हो जाता, ये चीज़ ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल साइड पे चल जाती। तो विद बेबी स्टेप्स डेफिनेटली फर्दर आगे चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। तो ओवरऑल जो कुछ बातें मुझे करनी है वो यही है कि मैंने अलहम से वन्नास पढ़ा है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइस। वो सब लोग जो अच्छी स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नैरेटिव्स के साथ अटैच होना चाहते हैं, और बोल्ड से हट के, रोमांटिक कैटेगरी से हट के भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिसमें सारे ही एलिमेंट्स हों, और एक आपको मॉरल फील आए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसी फील हो, विद डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थ्रिल। और इक्वली ये नहीं है कि रोमांस नहीं है, रोमांटिक कैटेगरी भी है, उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली हीरो हीरोइंस वो तो सब नॉवेल्स का पार्ट होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको इनके चैनल पे, इनकी स्टोरीज़ में मिलेंगी। अब मुझे अब पर्सनली काफ़ी फील हो रहा है कि काश मैंने हौला पढ़ लिया होता तो मैं इस नॉवल को एपिसोडिक रिव्यू देती, बिकॉज व्यूअर्स लेट मी टेल यू, मुझे बहुत मज़ा आता है प्रॉपर जो स्टोरी बेस्ड नॉवेल्स हों, जिनका प्लॉट अच्छा हो, जिनकी नैरेटिव टेक्निक अच्छी हो, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग हो, इक्वली इंडिपेंडेंट हो, उनकी अपनी एक ग्रोथ और आर्क हो, उनको रिव्यू करने का, ना कि सिर्फ एक ही पेस पे चलने वाले नॉवेल्स को और बहुत ही पेक्यूलियर सेट पैटर्न पे रन होने वाली स्टोरीज़ को रिव्यू करूँ। तो उस लिहाज से दिस चैनल इज़ समथिंग दैट कम्स अप विद फ्रेश पर्सपेक्टिव। जितने भी नॉवेल्स हैं वो सब डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करें, रादर देन द टिपिकल बोल्ड अडल्ट रोमांटिक कैटेगरी। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इनके चैनल पे जाएँ और नॉवेल्स को पढ़ें, और बल्कि आप लोग मुझे खुद भी बता सकते हैं हौला के बारे में कि उसकी स्टोरी अगर आप में से कोई पढ़ रहा है तो आप लोगों को वो किस तरह की लग रही है, स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अलहम से वन्नास पढ़ा है, और मैंने निसा भी थोड़ा सा पढ़ा है। और उससे पहले जब मैं अलहम से वन्नास मैंने स्टार्ट किया था तो उस पहले एक नॉवल खत्म हुआ था, दैट वाज अल्लाह के वास्ते, तो वो मेरी रिकमेंडेशन में आया था, और उसकी कुछ लास्ट एपिसोड ही चल रही थी, तो फिर उससे मैंने नेक्स्ट जो है वो इनका ये नॉवल स्टार्ट किया। तो बेसिकली बाकी नॉवल्स को तो मैं रीडिंग नहीं दे सकी, लेकिन जिसको मैंने साथ साथ एपिसोडिक फॉर्म में पढ़ा उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा नॉवल था। अगर आप लोग इनके नॉवल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नॉवल को मस्ट रीड है। और मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का भी इंतजार है कि इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अलहम से वन्नास का सीज़न 2 देंगी, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। जब वो सीज़न 2 आएगा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका एपिसोडिक रिव्यू दूँ, क्योंकि जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी वो काफ़ी ओपन एंडेड सी एंडिंग थी, एज इफ़ कि उसमें मार्जिन हो कि आप लिख लें। और इन्होंने खुद भी बोला है कि उस पर ऑलमोस्ट 70% काम ये कर चुकी हैं, वो लिख चुकी हैं। तो आई कैन सेंस कि जो हौला है उसका क्लोजर एक होने ही वाला है, या कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो ही जाएगा नॉवल। तो उसके बाद होप सो अलहम से वन्नास का जो सीज़न 2 है वो आए, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह ताला मैं उसको रिव्यू भी करूँगी एपिसोडिक रिव्यू में, क्योंकि अच्छी स्टोरीज़ हैं। बट जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ में कुछ सर्टन ड्रॉबैक्स भी हैं, लूप होल्स भी हैं, मैं उन्हें भी इंक्लूड करना चाहूँगी। और उसके लिए मेरी राइटर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट होगी कि वो इन चीज़ों को इंप्रूव कर लें, तो उनके नॉवल्स जो हैं अब मस्ट रीड हैं, थम्स अप है। सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि नैरेटिव टेक्निक उस पर काम होना चाहिए। अब नैरेटिव टेक्निक से मतलब ये होता है कि ये लिख कैसे रही हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, इनका प्रेजेंट करने का अंदाज़ कैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात की होती है और काफ़ी गहरी बात भी होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दैट समथिंग टू बी पुट इन अ प्लस कैटेगरी। उर्दू लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया होता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है काफ़ी एरियाज़ में, वो डिस्क्रिप्शन, वो डिटेलिंग मिसिंग होती है नॉवल में और कैरेक्टर्स के पार्ट पर भी। तो मुझे लगता है इस एक चीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप
आप लोग खुद भी इनके चैनल पे जाके देखेंगे तो एक तो आपको एपिसोड्स काफ़ी शॉर्ट मिलेगी। अब शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कोई शॉर्ट एपिसोड्स होना जो है वो बुरी बात है। इट वाज लाइक कि स्पेसिफिकली जब मैं अलहम से वन्नास पढ़ रही थी उसमें काफ़ी सारी बातें जो है ना वो मिसिंग थी, कि आपको लगता था कि इस पर भी और बात होनी चाहिए, ये विद अ स्विच और विद अ क्लिक ये चीज़ कैसे हो गई, ये कैरेक्टर तो भी इस तरह से था, ये यहाँ पर कैसे चला गया, या इनके अंदर ये एक चेंज कैसे आ गया, या सर्टन रेवलेशंस थी कैरेक्टर्स के पार्ट पे या सीन्स के पार्ट पर। आप कहते थे कि ये एकदम, आप सोचो कि एकदम ये किस तरह हो गया, इसके बारे में कुछ पीछे डिटेलिंग नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। नाउ आई डोंट नो कि हॉला में मे बी वो चीज़ इंप्रूव हो गई हो और उसमें बेहतरी आई हो, क्योंकि अभी देखने में तो एपिसोड्स काफ़ी लंबी लग रही होती हैं, बट स्टिल समहाउ मैंने थोड़ा सा तो ये सेंस किया है डिटेलिंग्स को लेके कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है। इसी तरह मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आप एक अच्छी स्टोरी उठाते हो, प्लॉट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ किस तरह के एलिमेंट्स को ऐड करना है, हर चीज़ को मैंने लिंक करना है, वहाँ पर एक ये चीज़ भी मिसिंग है कि कैरेक्टर्स की ग्रोथ में ही ऐसा लगता है कि ये सर्टन एक पॉइंट ऐड किया गया है लेकिन ये लिंक नहीं है, ये यूनिफाइड नहीं है। जैसे कि अलहम से वन्नास में एक कैरेक्टर था, लड़की का फीमेल कैरेक्टर था, वानिया अफंदी। वो सर्टन ट्रॉमा से भी गुजर रही थी और इक्वली शी वाज डायग्नोज्ड विद सर्टन हेल्थ इश्यूज़। तो उसमें सडनली वी कम टू नो दैट शी इज़ अ हैकर, और वो चीज़ें लिंक नहीं कर रही होती सारे पिछली सारी नरेशन से, सारे सीन से, या अगर वो हैकर थी भी तो वो किस तरह से हैकर बन गई कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद फर्दर उसकी जो हैकिंग स्किल्स थी वो इतनी प्रॉपर्ली एलैबोरेटेड नहीं थी। ये तो मैंने एक मिसाल दिया कि ये गलती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिंक नहीं है, मिसिंग है। और वो फिर से मैं वंस अगेन उसको पुट करूँगी कि क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं हुई तो इस वजह से आपको लग रहा होता है कि ये कैसे हो गया, इसके पीछे वजह क्या थी, या एकदम से ये चीज़ जो है वो अंदर इंक्लूड हो गई है। तो इस चीज़ पे राइटर जो है वो अगर थोड़ा सा काम कर लें, डिटेलिंग के साथ जो है वो कैरेक्टर्स को, सीन्स को नरेट कर दें, तो आई वुड से कि स्टोरी में और भी ज़्यादा ग्रिप हो सकती है, अभी ज़्यादा डेप्थ जो है वो इनके काम में ऐड हो सकती है। जो इन्होंने खुद भी बोला हुआ है कि कुछ इन्हें भी फील हुआ है एज इफ सम थिंग्स वर मिसिंग, दोज नीडेड टू बी क्लियर्ड। तो आई होप सो कि ये खुद भी इस बात से अग्री कर रही हूँ। वेल बाकी मैं आप सब लोगों पे इसको छोड़ती हूँ। आप लोगों ने मेरे कहने पे अलहम से वन्नास जो है वो ज़रूर पढ़ना है, और अगर कोई हौला पढ़ रहा है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए। आप लोग स्टोरी बता सकते हैं, आप लोग वो पॉइंट्स बता सकते हैं जो आप लोगों के जहन में इंक्लूडेड है। तो मैं ये कहूँगी कि समटाइम्स सच काइंड ऑफ नॉवेल्स एंड स्टोरीज दे ऑल्सो नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड, उनको भी पढ़ना चाहिए इक्वली, क्योंकि इट्स ओके, इट्स फाइन जो बोल्ड और एडल्ट कैटेगरी को पढ़ना चाहता है और जो रोमांटिक नॉवेल्स को भी पढ़ना चाह रहे हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पे सब वही पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट के नाम पे क्या दिया जा रहा है, तो दैट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। फिर बेशक वो चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए हो, आपकी अपनी लर्निंग के लिए हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग अलहम से वन्नास को भी रीडिंग दें, अल्लाह के वास्ते जो है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्टन जैसे जैसे वो नेक्स्ट नॉवल लिख रही हैं तो मज़ीद जो है वो रिफाइनमेंट आ रही है। फिर भी ये है कि मैं वेट करूँगी कि जब तक अलहम से वन्नास का सीज़न 2 नहीं आ जाता मैं रिव्यू नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि हौला ऑलरेडी जो है वो नियरली एंड पर है। तो उस वजह से मुझे मेरे खुद के लिए इतना ईजी नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं हो पाएगा कि मैं रिव्यू दे सकूँ, क्योंकि मैंने पीछे कोई भी चीज़ जो है वो पढ़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं, तो उस वजह से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में इस चैनल के बारे में, कंटेंट से रिलेटेड, और अपने पॉइंट्स जो आपने शेयर करने हो। मैं वेट करूँगी कि कब इसका सीज़न 2 आए, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी इनके चैनल पर नॉवल आएगा, बेशक वो अलहम से वन्नास नहीं भी है, मैं उसको एपिसोडिक रिव्यू ज़रूर करूँगी, बिकॉज मेरा खुद का दिल है कि इस तरह की चीज़ें आप लोग भी पढ़ें और आप लोग भी, और बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी, आप लोग इन्जॉय करोगे, क्योंकि इक्वली एक रोमांटिक साइड है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड अ पोर्ट्रेट ऑफ ट्रू रोमांस, के समथिंग टू बी इंक्लूडेड इन सॉफ्ट रोमांस, के किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं उनकी स्टोरीज़ भी हैं, उनके बैकग्राउंड्स भी हैं, चीज़ें जो हैं वो किस तरह से फर्दर नरेट हो रही हैं, ट्विस्ट जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी न्यू रिवीलिंग्स हो रही हैं, और इक्वली कैप्टिवेटिंग है स्टोरीज़। और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स का हल्का फुल्का रोमांस है, उनकी एक बेंटर है, उनका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था अलहम से वन्नास में, या अभी अगर हौला कोई पढ़ रहा है तो उसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मुझे अलहम से वन्नास में नाइल अफंदी बहुत ज़्यादा पसंद था, बट जैसे जैसे मैं स्टोरी को और ज़्यादा पढ़ती गई इक्वली एक और कैरेक्टर था मेल लीड उमर, वो बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर पसंद है इनके नॉवेल्स अगर आपने पढ़े हैं तो। डू गिव दिस चैनल अ रीड, एंड अगर कोई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू विद एन अदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।